डिवाइन सोल्स, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि आज पिंक फुल मून है जो आज वृश्चिक राशि में यानी स्कॉर्पियो में आ रहा है। यदि आप इस वीक कुछ ज़्यादा ही इमोशनल फील कर रहे हैं तो यह फुल मून के कारण ही है। यह फुल मून एक परफेक्ट टाइम है फिर से चीज़ों का मूल्यांकन करने का, चीज़ों को लेट गो करने का और अपनी ओल्ड पैटर्न या जो चीज़ें अब आपके काम की नहीं रही हैं उसे खुद से दूर करने का या यही सही समय है। तो दोस्तों, यह पिंक फुल मून बहुत सुंदर होगा यदि यह एक्चुअल में पिंक होता। तो पिंक पूर्णिमा का इसका नाम बसंत के फूलों के नाम पर रखा गया है जो साल में इस समय खिलते हैं। पिंक फूल खिलते हैं और यह मौसमी बदलाव और सर्दियों के बाद दुनिया में वापस आने वाले रंगों को भी दर्शाता है। पिंक मून की एनर्जी लोगों को आसपास की सुंदरता का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करती है क्योंकि इस टाइम सूर्य शुक्र शासित वृषभ राशि में प्रवेश करेगा जो जीवन में बेहतर चीज़ों को गहरी सराहना करता है, जो आपको कठिन परिस्थिति में बाहर निकालने और फ्यूचर के बारे में एक्साइटेड होने के लिए प्रेरित करता है। इस पिंक मून का अधिकतम लाभ उठाने के लिए विचार करें कि थोड़ा और आगे बढ़ने के लिए आपको किस प्रकार के सामान या चीज़ों को पीछे छोड़ने की आवश्यकता हो सकती है। आपको क्या करना होगा कि आप अपने उन पैटर्न से बाहर निकल आएँ जिन पर आप चलते आ रहे हैं, जिनमें कोई बदलाव नहीं है। अपनी स्टेप में उत्साह और पूर्णिमा के दौरान अधिक स्पष्ट यानी क्लियर देख सकते हैं कि निकट भविष्य में इसे अपनी एनर्जी आपको कहाँ यूज़ करनी चाहिए। जो इमोशंस आपके भरे हुए हैं आपके अंदर, उन्हें बाहर आप नहीं ला रहे हैं तो उन्हें बाहर उमेड़ने का यह टाइम आ गया है और उन्हें आपको बदलने की ज़रूरत है। आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए प्लानिंग कर आत्मखोज और आंतरिक शक्ति से खुद को कनेक्ट करें और चीज़ें हासिल करने का यह सबसे अच्छा समय है। यह तय करने के लिए आपको क्या छोड़ना है, आप पिंक कैंडल पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ध्यान स्वयं से कनेक्ट होने का एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। इस बारे में सोचें कि आप कहाँ थे और आगे आने वाले महीनों में आप कहाँ जाना चाहेंगे। आध्यात्मिक रूप से हमें अपने अस्तित्व की गहराई में उतरना है और एक लाइट में खुद को लाना है। प्रकृति के साथ टाइम स्पेंड करें। इस पिंक फुल मून का आनंद लें और पृथ्वी की प्राकृतिक सुंदरता के संपर्क में आने पर विचार करें। पार्क में टहलें। यह डे आपके लिए आज बड़ा ही रेवलेशन और अंडरस्टैंडिंग का दिन होगा। आप सच्चे हैं और चीज़ों को वैसे ही करना पसंद करते हैं जैसे कि वे एक्चुअल में हैं और दूसरों से भी ऐसा ही होने की उम्मीद भी आप करते हैं। ऐसी सिचुएशन आई है जहां आपको एहसास हुआ होगा कि जो दिखता है उसमें और भी बहुत कुछ है। आज सच सामने आ जाएगा। इस मून जो चीज़ें आपसे हाइड हैं या फिर जो चीज़ें आपकी समझ में नहीं आई थी पहले, आज वो समझ आएंगी। यह पिंक फुल मून हमें बंदिशों को ख़त्म करने की शुरुआत करता है। हम जिस बंदिशों में बंधे होते हैं उनसे आज़ाद होना शुरू करते हैं। इसे जगाने वाला पिंक फुल मून कहा जाता है, यानी आप एक्टिव हो रहे हैं, आप अवेयर हो रहे हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी यह मून कराता है। यह वीडियो वृश्चिक राशि के लिए स्पेशल है। आपका रेजिंग स्टार यानी सनशाइन स्कॉर्पियो है या फिर आपकी राशि या मून साइन स्कॉर्पियो है तो यह एनर्जी आपको रेजोनेट करेगी। करियर में आपकी किसी सहकर्मी या अधीनस्थ की गलती का आपको पता चल सकता है। यह आपको परेशानी में डाल सकता है, लेकिन आप इसे
आसानी से और शालीनता से सुलझा लेंगे। इससे यह भी आपको एहसास होगा कि आपके सामने आने वाली कठिन सिचुएशन से निपटने के लिए आप कितने सक्षम हैं। आप दूसरों के अनुसरण के लिए एक एग्जाम्पल भी स्थापित करेंगे और अधिक सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करेंगे। प्यार में कोई करीबी दोस्त आपके प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है या कोई रहस्य साझा कर सकता है जो आपके रिश्ते में भविष्य की दिशा को परिभाषित करेगा। आप में से कुछ लोग अपने समकक्ष या कोई रहस्य उजागर आपको कर सकते हैं या कोई गुप्त प्रेमी खुद को उजागर आपके सामने कर सकता है। यह समय आपको अपनी मानसिक शक्ति और भावनात्मक क्षमता को खोजने का अवसर है। इसे गले लगाएं। और इस टाइम हमारे फेमिनाइन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है, डिवाइन मैस्कुलाइन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई डिवाइन मैस्कुलाइन को बहुत मिस कर रही हैं, उनसे ढेर सारी बात करना चाहती हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन हमारे पास आ जाए, उन्हें देखना चाहती हैं। बहुत सी फेमिनाइन की पर्जिंग भी हो रही है डिवाइन मैस्कुलाइन से, या कहीं से भी उन्हें पेन मिला है तो वो सब उन्हें याद आ रहा है जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, जिसने उन्हें सारी चीज़ें रह रहकर उन्हें याद आ रही हैं। कब उनके साथ क्या हुआ था, किसने क्या बोला था, उन्होंने कभी कोई स्टैंड नहीं लिया, सबने उनके साथ जब गलत किया तो ये सब बातें उन्हें याद आ सकती हैं। तो यह एक राइट टाइम है उन सब चीज़ों को रिलीज़ करने का। वहीं डिवाइन मैस्कुलाइन भी बहुत ज़्यादा फेमिनाइन को मिस कर रहे हैं। उनका रीयूनियन भी हो सकता है या फिर हुआ होगा। वो भी बहुत ज़्यादा फेमिनाइन को मिस कर रहे हैं, टायर्ड फील कर रहे हैं। कुछ करने का मन नहीं करेगा, किसी से बात करने का उनका मन नहीं होगा। एनर्जी ड्रेन सी फील हो सकती है, सोने का मन कर सकता है या फिर बिल्कुल नींद नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा बेचैनी, हैवीनेस आपको फील हो सकती है। हार्ट पर आपको हैवीनेस लग सकता है। आप खुद को अकेला पा सकते हैं, कोई आपको प्यार नहीं करता, ऐसा भी बहुत से डिवाइन फेमिनाइन या मैस्कुलाइन को लग सकता है। अवेंडेंस पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है जिन्होंने खुद पर वर्क किया है। तो दोस्तों, अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूं हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की, तो वो इस प्रकार से बनी हुई है। दोनों सोल्स काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट दिखाई दे रहे हैं। हमारी फेमिनाइन ने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा पेन को सहा है, बहुत कुछ इस रिश्ते में अकेले झेला है। आज हमारे मैस्कुलाइन उनकी तरफ आ रहे हैं तो वो पाने तो चाहती हैं बट खुद को रोक देती हैं, क्योंकि वो अब और पेन इस कनेक्शन में नहीं चाहती हैं। जितना उनसे पीछे भाग रही हैं बट वो पेन, वो यादें उनके आसपास ही हैं, उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। बहुत सी फेमिनाइन भी बोल रही हैं मैस्कुलाइन से कि मुझसे दूर रहें, मुझे याद ना करें। इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करती है, मूव ऑन करना चाहती हैं बट कुछ कर नहीं पा रही हैं। वहाँ मैस्कुलाइन भी उन्हें मिस करते जा रहे हैं। उनकी यादें, पेन उन्हें बार बार ट्रिगर ही करता है। वहीं डिवाइन मैस्कुलाइन उसके बारे में सोच रहे हैं और वो हर पल अपनी फेमिनाइन के बारे में सोचते चले जा रहे हैं और यही चाहते हैं कि फेमिनाइन उनकी लाइफ में आ जाए, उनसे जुड़ना चाहते हैं। अपनी फेमिनाइन का प्यार, साथ वो चाहते हैं बट उन्हें यही फील कर रहे हैं कि शायद फेमिनाइन अब उनसे प्यार नहीं करती, उनसे जुड़ना नहीं चाहती, उनसे दूरी बना रही है, जाना चाहती है, इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती है। वो ना ही उन्हें चाहती है और ना ही उन्हें प्यार देना चाहती हैं। फेमिनाइन को वो अप्रोच कर रहे हैं बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और वो जो उन्हें देना चाहते हैं फेमिनाइन सिर्फ वही नहीं चाहती, उससे कहीं ज़्यादा उनसे चाहती हैं, जिस कारण भी वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। और फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों ही पेन में हैं। मैस्कुलाइन इस समय उन्हें वो नहीं दे पा रहे हैं जो हैं।
एक्सपेक्ट कर रही हैं। बहुत से मैस्कुलाइन अपनी मजबूरी या फिर हेल्पलेस खुद को पा रहे हैं। वहीं फेमिनाइन अब उसी से हैप्पी नहीं हैं कि उन्हें वो सब चीज़ें जो वो चाहती हैं वो सब मैस्कुलाइन से उन्हें नहीं मिल पा रही हैं, तो वो उससे खुद को डिटैच कर रही हैं और एक डिटैचमेंट की एनर्जी में हैं हमारी बहुत सी फेमिनाइन। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के बारे में हमारी फेमिनाइन सोच रही है, क्योंकि वो यहाँ वो सब नहीं पा रही जो वो चाहती हैं, जिस कारण खुद को स्टक फील कर रही हैं और डिसअपॉइंट फील कर रही हैं और इस सबसे बाहर आने के बारे में सोच रही हैं। यही उनके माइंड में चल रहा है कि मेरे इतने प्यार, इतने सपोर्ट के बाद भी मुझे वो सब नहीं मिल रहा जो वो डिज़र्व करती हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? डिवाइन मैस्कुलाइन मुझे क्यों नहीं समझते? वो मुझे लाइट क्यों ले रहे हैं? क्यों मैं इसे अपना प्यार दिया? क्यों यह मेरी लाइफ में आया? क्यों मुझे इतना पेन मिल रहा है? उनकी उम्मीदें, उनके सपने सब टूटते और बिखरते उन्हें लग रहे हैं। उन्हें एक पेन हर पल हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रही हैं। उन्हें पाना चाहती हैं, बट अपने दिल पर एक पत्थर रख और इमोशंस और फीलिंग्स को मार रही हैं। खुद को हील करने की कोशिश भी कर रही हैं। अपनी इमोशंस, फीलिंग्स, प्यार सबको अपने अंदर से निकाल फेंकना चाहती हैं, क्योंकि वो इस पेन से बाहर आना चाहती हैं। वहीं हमारे मैस्कुलाइन को लगता है कि फेमिनाइन की जो जगह उनकी लाइफ में है वो कोई और नहीं ले सकता। उनकी कमी को कोई फील नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। चीज़ें उस लेवल पर नहीं हो जा पा रही जो होनी चाहिए, जिस कारण हमारे मैस्कुलाइन अपने अकेलेपन से जूझ रहे हैं और उस अकेलेपन को दूर करने के लिए खुद को बिजी रख रहे हैं, ताकि फेमिनाइन की यादें उन्हें ना सताएं। बहुत ज़्यादा फेमिनाइन के बारे में सोचते हैं, बट फेमिनाइन उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही, जुड़ नहीं रही पा रहे, जिस कारण अकेला वह खुद को पा रहे हैं। कहीं उनका मन नहीं लग रहा है, परेशान हैं, चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, बस अपनी फेमिनाइन का साथ ही चाहते हैं और डर भी रहे हैं कि फेमिनाइन उनका साथ न छोड़ दे। परेशान हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन के बिना उनकी दुनिया अधूरी हो गई है और वो यही जानते हैं कि इस रिश्ते में वो आउटकम नहीं मिल पा रहा है जो होना चाहिए। उनमें बेचैनी बढ़ रही है, तड़प बढ़ रही है। उन्हें लग रहा है कि मैं इतना परेशान हूँ, बेचैन हूँ, तड़प इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, बट फेमिनाइन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। दिन प्रतिदिन खुद को वह अकेला फील कर रहे हैं और अपनी फेमिनाइन को देख रहे हैं एक उम्मीद भरी निगाहों से। उन्हें लग रहा है कि यह कनेक्शन बनना चाहिए, डीप जाना चाहिए, बट बन नहीं पा रहा है, जिस कारण उनका मन भारी हो रहा है और परेशान हो रहे हैं। बेचैनी काफ़ी टाइम से उनकी बढ़ती जा रही है। खुद से अपनी फेमिनाइन को फेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक गिल्ट में भी हैं। उनमें ग्रेट की सिचुएशन उनमें बनी हुई है और अपनी फेमिनाइन से दूर नहीं जाना चाहते। उनका साथ, उनका प्यार वो चाहते हैं। वो इस रिश्ते में अब स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में वे एक हैप्पीनेस लाना चाहते हैं। इस रिश्ते से कहीं ना कहीं खुद को दूर पा रहे हैं और अपनी फेमिनाइन को वो नहीं दे पा रहे हैं जिसकी वो हकदार है। वो नहीं कर पा रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। फेमिनाइन की एक्सेप्टेशन को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण दोनों के बीच ब्लॉकेज क्रिएट हो रही हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। जो फेमिनाइन को चाहिए वो देना चाहते हैं, बट दे नहीं पा रहे हैं। इस कारण भी वह दुखी हैं और अपनी फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा प्यार वो करते हैं और उस प्यार को वो कभी ख़त्म नहीं कर सकते। यह वो जानते हैं, क्योंकि वो अपनी फेमिनाइन को अपना सच्चा साथी मानते हैं और इस ट्रू लव का एहसास उन्हें हो रहा है। फेमिनाइन से दूर रहकर वह खुश नहीं रह सकते, यह वह जानते हैं। हाईली
अट्रैक्ट हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एंड इंटेंस लव को फील कर रहे हैं, पैशनेट हैं और फिजिकली नीड उन्हें अपनी फेमिनाइन से हो रही है। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। जो कनेक्शन को वो बनाना चाहते हैं वो बना नहीं पा रहे हैं, जिस कारण काफ़ी परेशान हैं और फेमिनाइन के बिना अकेले इस रिश्ते में कुछ भी नहीं कर सकते वो जानते हैं। इसलिए वो फेमिनाइन की तरफ देख रहे हैं, बट फेमिनाइन के बदले रूप को देखकर उन्हें लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी हमारे बीच आ गई है। शायद तभी फेमिनाइन उन पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्हें यही लग रहा है कि फेमिनाइन अब उनकी तरफ नहीं देख रही है, उनका ध्यान कहीं और है। उन्हें यही लग रहा है कि फेमिनाइन उन्हें इग्नोर क्यों कर रही है, मुझे क्यों नहीं देख रही है। दुखी हो रहे हैं और कमिटमेंट के साथ एक एक्शन वो लेना चाहते हैं। उन्हें धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि उन्हें फेमिनाइन की तरफ जाना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर फेमिनाइन उनकी लाइफ में नहीं आई तो वो आगे कैसे और किसके साथ रहेंगे। काफ़ी उदास हमारे मैस्कुलाइन हो रहे हैं क्योंकि फेमिनाइन उन्हें नहीं मिल पा रही है। अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं बट ला नहीं पा रहे हैं, सो बहुत परेशान हो रहे हैं। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कल से वो अपनी फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और काफ़ी हैवी एनर्जी में हैं। इस टाइम जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें खुद को स्टक फील कर रहे हैं। अगर वो मैरिड हैं तो उनके बच्चे हैं, तो वहाँ भी वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं। वहाँ भी वह खुश नहीं हैं। वो इतना ज़्यादा अपनी फेमिनाइन से चाहत रखते हैं, इतना उन्हें याद कर रहे हैं कि वो अंदर से खुश नहीं हैं, काफ़ी निराश हैं और सब बैलेंस कर एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। वहाँ खुद को जकड़ा हुआ पा रहे हैं, जहाँ पर भी वो हैं और तड़प रहे हैं। अपनी फेमिनाइन को पाना चाहते हैं, इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं। काफ़ी सैड हो रहे हैं और काफ़ी लाचार खुद को पा रहे हैं। उनकी इच्छा अपनी फेमिनाइन से जुड़ने की है और जो रिश्ता टूट कर बिखर गया है उसे वह ठीक करने की सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा ट्राई भी कर रहे हैं, इस रिश्ते को ठीक करने की सोच विचार कर रहे हैं और एक ओवर थिंकिंग करते जा रहे हैं। उलझनों में फंसे हुए हैं, बट एक होप उनमें बनी हुई है कि सब ठीक होगा। उम्मीदें बनी हुई हैं। अपनी फेमिनाइन से बहुत प्यार वो करते हैं और उनके प्यार को सीने में छिपाए बैठे हैं। अपनी फेमिनाइन को उनकी फेमिनाइन उनके दिल पर राज करती है और उनकी सोल में रहती है। उन्हें सोलमेट मानते हैं। वो एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं और रेडी हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। वो जानते हैं कि उनकी खुशियाँ सिर्फ फेमिनाइन से है और उनसे ही वो कंप्लीट होते हैं, उनसे ही उन्हें खुशियाँ मिलती हैं। यहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन को समझने की बात यह है कि उनके जीवन में जो पीड़ा और कष्ट है वो उनके ही फल हैं, अपने निर्णय या डिसीजन के ही फल हैं। और जिस दिन वो अपने डिसीजन या निर्णय का परिवर्तन कर लेंगे उसी दिन उनके जीवन में चेंजिंग आने लग जाएंगे और वो अपने द्वारा लिए गए डिसीजन पर एक बार फिर से सोचें और जो गलत डिसीजन उन्होंने ले लिए हैं उन्हें ठीक करें और आगे बढ़ें, फेमिनाइन की तरफ बढ़ें ताकि चीज़ें फिर से ठीक हो पाएँ। क्योंकि दोस्तों दोनों ही सोल्स एक दूसरे के बिना अधूरी हैं, दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं जी सकती और दोनों ही एक डोर से जुड़े हुए हैं। तो आप कितना भी उनसे दूर जाओ, कितना भी फाइट करो, कितनी भी आर्ग्यूमेंट मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो और कितनी ही थर्ड पार्टी इस रिश्ते में आ जाए, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं हो सकते। चाहे वो खुद से ही अलग होना चाहें तब भी वो अलग नहीं हो सकते। वो एक सांसों से जुड़े हुए हैं, तो एक का दम घुटता है तो दूसरे को बेचैनी होती है और दूसरे को बेचैनी होती है तो पहले को हैवीनेस होती है। तो यहाँ हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन
अपनी फेमिनाइन से यही कहना चाहते हैं कि मैं तुझे सांस दिए बिना खुद सांस नहीं लेना चाहता, और जिस दिन मैं तुझे सांस नहीं दे सका गॉड, वो मेरा लास्ट डे होना चाहिए। तो ऐसी डीप थिंकिंग हमारे मैस्कुलाइन की बनी हुई है। तो मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस जर्नी को डीपली समझें। यह कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता नहीं है, ये एक सोल ग्रोथ का, एक सोल लेवल का रिश्ता है। एक डिवाइन सोल्स हैं आप लोग, तो उसे इस रिश्ते की गहराई को समझने की कोशिश करें और उस पर डीप लेवल पर वर्क करें, इनर वर्क करें और खुद को इस पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकालें। और यदि आप इस पेनफुल सिचुएशन से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं तो डिवाइन से गाइडेंस मांगें, उनको सरेंडर करें और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर आगे बढ़ें, या फिर आप अपने किसी गुरु या जो आपको ठीक लगते हैं उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं, हीलिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बस यही चाहूँगी कि आप अपनी जर्नी में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशी खुशी आगे बढ़ते रहें। तो यह थी हमारी आज की करंट एनर्जी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एनर्जी रेजोनेट की होगी, और यदि आपको ये एनर्जी रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाएं, एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। दोस्तों, आप रीडिंग सुनते हैं बट लाइक नहीं करते, आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको एक नई रीडिंग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।